अभी जानेंगे बिहार की सभी मुख्य खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस की ओर नजर डालते हैं। बिहार में अपराधियों का तांडव, 7 दिनों में 3 बैंक और एक एजेंसी से लूटी लाखों रकम। गंगा नदी में बहते शवों के कारण मछली की बिक्री घटी, लोग दहशत में हुए, करोड़ों का हुआ नुकसान। युवाओं की मुहिम लाई रंग, मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने के लिए खुलेगा कोविड केयर यूनिट। कूट ले जाने के क्रम में नाले के रास्ते भागा कैदी, जेसीबी की मदद से खोज रही है पुलिस। मुजफ्फरपुर के गांव में 36 लोगों की हुई मौत, मच गया हड़कंप, कोरोना के खौफ से पसरा सन्नाटा, जांच किट के लिए भटकते रहे ग्रामीण। बिहार में शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण जल्द, रिक्त पदों के बारे में भी शिक्षा विभाग ने मांगी है जानकारी। डाकघर भर्ती 2021 के अंतिम तिथि में 1 सप्ताह बाकी, 10वीं पास 4368 पदों के लिए जल्दी करेंगे आवेदन। ये सारी न्यूज जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। बिहार में लॉकडाउन में भी अपराधियों का तांडव जारी है। पिछले 7 दिनों में हथियारबंद अपराधियों ने राज्य के विभिन्न इलाकों में बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। 12 मई को अपराधियों ने छपरा के एक फाइनेंस बैंक से 11 लाख रुपए की लूट की घटना का अंजाम दिया था। वहीं कल मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने कैश वैन से 88 लाख रुपए लूटने की कोशिश की। हालांकि गार्ड की तत्परता की वजह से अपराधी अपने मंसूबों में नाकाम रहे। जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले 7 दिनों में 4 बड़ी लूट की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। आज समस्तीपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एसबीआई में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार अपराधियों ने बैंक से 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं एक सीएसपी संचालक से भी लूट की कोशिश हुई है। राज्य में लॉकडाउन के दौरान लगातार लूट की वारदात हो रही है। 12 मई को हथियारबंद अपराधी छपरा के यूनी फाइनेंस बैंक से 11 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इसके बाद लूट की दूसरी वारदात सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज बाजार में हुई। यहां अपराधियों ने एक एजेंसी के मुंशी से हथियार के बल पर 17 लाख रुपए लूट लिए। वहीं कल मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बैंक के कैश वैन से 88 लाख रुपए की लूट की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। लॉकडाउन के दौरान लूट कुछ वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू हो गया है। लॉकडाउन के जहां पर चौराहे और गली में पुलिस की तैनाती की बात कही जा रही है, वहीं इस तरह लगातार हो रहे लूट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में 5 मई से लेकर 25 मई तक लॉकडाउन लागू है। बिहार में अपराधियों का तांडव 7 दिनों के अंदर 3 बैंक को लूटा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में गंगा नदी में शवों के बहने की खबरें सामने आ रही है। राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप लगाया गया कि कोरोना संक्रमण से मौत के बाद शवों को नदी में बहाया जा रहा है। आज भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इसका असर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के मछली बाजारों में दिख रहा है। जब से गंगा नदी में शव मिल रहे हैं, उस समय से बंगाल के कई जिलों से लेकर बिहार के पटना समेत आसपास के जिलों में मछली की बिक्री कम हो गई है। कोरोना संकट में जारी लॉकडाउन और कुछ घंटों के लिए दुकान खोलने की इजाजत के बीच मछलियों के नहीं बिकने से दुकानदार परेशान है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर जिले में 4 जगह पर कोविड केयर यूनिट खोला जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने बताया कि कोविड केयर यूनिट खुलने के बाद ग्रामीण इलाके के मरीज को काफी सुविधा मिलने वाली है। पहले चरण में जिले को 4 जोन में बांटा गया है। इसके तहत मोतिहारी, मनियारी, पिलखी व औराई में यह सेंटर होगा। यहाँ पर कोरोना की जांच व जो पॉजिटिव मरीज होंगे उन्हें यहाँ रखकर इलाज होगा। सीएस ने बताया कि यहाँ पर प्रारंभिक इलाज होगा। यहाँ पर वैसे मरीज भी रहेंगे जिनको होम क्वारंटाइन में अपने घर पर रहने में संकट होगा। वह खुद स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर सेंटर काम करने लगेगा। इसके बाद वहाँ पर मरीज को रखा जाएगा। अभी जो चिकित्सक, एएनएम व पारा मेडिकल स्टाफ बहाल हो रहे हैं, उनकी सेवा वहाँ पर ली जाएगी। अररिया नगर थाना से कोर्ट ले जाने के क्रम में एक बाइक चोर कैदी फरार हो गया। पुलिस को चकमा देकर नाले के रास्ते फरार हुए इस कैदी को तलाशने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के खरैया बस्ती निवासी सहनसा पिता अरशद को पुलिस कांड संख्या 377/21 के तहत पेशी के लिए कोर्ट ले जा रही थी। कांड संख्या 377/21 आरोपी शहंशाह रास्ते में ही पुलिस को चकमा देकर सड़क किनारे नाले में कूद गया। अपनी पकड़ से फरार हुए कैदी की तलाश में पुलिस नाले की तलाशी शुरू की। कैदी इतना शातिर निकला कि वो काली मंदिर से बाबा जी की कुटिया तक बने इस गंदे नाले में कीचड़ के बीच लापता हो गया।
बिहार में कोरोना संक्रमण की दर अब लगातार घटती जा रही है, लेकिन गांव में कोरोना के संकट अब तेजी से गहराते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई गांवों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिला से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले के सकरा प्रखंड के समस्तपुर पंचायत में 27 दिनों में 36 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पंचायत में लगातार हो रही मौतों से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वहीं प्रशासन के बीच भी अब खलबली मची हुई है। बिहार के राज्यकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों का नया वेतनमान का निर्धारण जल्द होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा है कि राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक अपने ही संवर्ग में प्रोन्नत किए जा चुके हैं, उनका वेतनमान निर्धारण सुनिश्चित करें। इधर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्यौरा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड जल्द करने की कार्रवाई तेज हो गई है। शिक्षा विभाग की उप निदेशक नीता कुमारी पांडे ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। आदेश में कहा है कि राजकीयकृत और परियोजना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं सहायक शिक्षकों की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण योग्यता संबंधी पूरी विवरणी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में इसी सप्ताह मुहैया कराना अनिवार्य है। यदि संबंधित विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और सहायक शिक्षकों के पद खाली हैं, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट उपलब्ध कराना आवश्यक है। यदि विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक के जिम्मे है, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में रिपोर्ट दें। खाली पदों का ब्यौरा मिलने के बाद सरकार उसके अनुरूप बहाली प्रक्रिया के लिए भी योजना बनाएगी। इधर बिहार STET अभ्यर्थी संघ लगातार ही राज्य में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर रहा है। इसके लिए संघ की ओर से कई बार इंटरनेट मीडिया पर अभियान भी छेड़ा जाता है। महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक के 4,368 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। सिर्फ एक सप्ताह बाकी है। बिहार पोस्टल सर्किल में 1940 और महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में 2428 पद हैं। दोनों ही सर्किल के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2021 है। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यह कोई मायने नहीं रखेगा। सिर्फ 10वीं के मार्क्स ही चयन का आधार बनेंगे। ग्रामीण डाक सेवा की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक पद भरे जाएंगे। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। आयु की गणना 27 अप्रैल 2021 से की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, OBC वर्ग को 3 साल छूट दिया जाएगा।